Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 8, cell. Okay, so in the previous video I have explained you about the size of cells, shape of cells and the number of cells. Yes, so today I am going to explain you cell structure and function, जो कि हम लोग का इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने को कैसा है एंड वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. So this is a very small part. You have learned that each living organisms has many organs. ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट काम भी करते हैं. You have studied in class 7 about the digestive organ which together constitute the digestive system. Yes, तो हमने क्लास 7 में देखा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और वो टोटल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसका कि नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, हमने ये वीडियो मीन्स इसके बारे में हमने पढ़ा भी था. Each organ in the system perform different function such as digestion, assimilation, absorption. So जितने भी digestive system में organs है उनमें से different हर एक organ different different function करेगा. कोई digestion में help करेगा, कोई assimilation में help करेगा, कोई absorption में help करेगा, है ना. कोई तो फिर ये सब क्या होता है, ये digestive organs का जो digestive system में जो हर एक organ होते हैं उनके different different काम होता है. कोई दूसरे का काम नहीं करेगा, खुद अपना अपना काम करेंगे. Yes, similarly, different organs of a plant perform specific या specialized function. जैसे digestive organs, digestive system में जितने भी organs हैं वो different different काम करते हैं. Same way, plants में भी जितने organs है ऑर्गन्स, ठीक है, प्लांट्स में भी जितना ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं. उनके लिए भी स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक काम होता है. कोई दूसरा का काम नहीं करेगा, सब कोई अपना अपना काम खुद करेगा. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो रूट क्या करेगा, वो वाटर और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स को ट्रांसफ़र करेगा. सॉरी ये रूट का मीन्स क्या है, काम है, ये रूट का काम है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेगा. क्या यही काम लीव्स करेगा? नहीं, रूट का ये काम है तो रूट ही करेगा. ये रूट का एक काम. लीव्स क्या करेगा? लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड. और लीव्स क्या करेगा? वो खाना बनाएगा. लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड. तो रूट कभी भी खाना नहीं बना सकता. सो डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है. सो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज. तो हमने जैसे देखा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. कैसे बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम? बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. तो वो ऑर्गन्स, तो चलिए अभी देखते हैं वो ऑर्गन्स किससे बनते हैं. वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज से बनते हैं. टिश्यूज़ हम आपको एक्सप्लेन किए थे, वो टिश्यूज़ से बनते हैं. छोटे छोटे पार्ट्स टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन ऑर्गन सच एज स्टमक. स्टमक क्या होगा, वो बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टिश्यूज़ को मिलाकर वो एक स्टमक बनेगा और एक ऑर्गन बनता है. सो ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से बनता है. और टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो टिश्यू का यहाँ पर अच्छा से डेफिनेशन दिया गया है कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस. तो टिश्यूज़ क्या एक ग्रुप बनता है, सिमिलर सेल्स. ठीक है, एक मान लीजिए कॉमन सेल है तो वो सब क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप बनकर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए. तो ये सेल सब सिमिलर है, मीन्स ये जो है ये भी वही है. ठीक है, तो ये सब मिलकर हम लोग को मीन्स ये एक टिश्यू बनाएगा, टिश्यूज़ बनते हैं. और यही टिश्यू क्या करेंगे, मिलजुल कर ये एक ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है. सो ऑर्गन किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ से ऑर्गन बनता है. ठीक है, और ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है.
एक ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। सो पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यूज से। चलिए इसको हम आपको लिख के बताते हैं। ऑर्गन्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। तो यहाँ पर आपको एक तो कंक्लूड मिल रहा है कि जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो क्या है? सेल ही है। यस। तो ऑर्गन्स कब बनेगा? टिश्यू को मिलाकर। और टिश्यू कब बनेगा? बहुत सारे सेल्स को मिलाकर। क्लियर? द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, उसके बिना एक ऑर्गेनिजम्स का बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो सेल जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्लियर? सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज क्लियर टू यू कि कैसे सेल बनता है और उसका क्या क्या फंक्शन है। इट इज़ क्लियर टू यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सो साइटोप्लाज्म, तो वो सब क्या होते हैं वो सब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक पर होगा। ठीक है, क्लियर? सो आई होप दैट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज क्लियर टू यू। कहीं पर भी डाउट हो देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so if you like the explanation then please like this video, share to your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you so much students.